वार्निंग, आप में से कुछ व्यूअर्स को ये वीडियो डिस्टर्बिंग लग सकती है, इसलिए कमज़ोर दिल वाले ये वीडियो अपने ऑन रिस्क पर देखें। डार्क वेब एंड सरफेस वेब पर रेड रूम्स के बारे में बहुत सी अफवाहें हैं। टॉर्चर को फेस करते हुए लोग, जिनमें से हम नहीं कह सकते कि वो फेक हैं या रियल। बट डरावनी बात यह है कि कुछ ऐसे भी रेड रूम्स होते हैं जो ये बताते हैं कि ह्यूमन माइंड किस हद तक डार्क हो सकता है। अभी आप इस वीडियो में जो कुछ भी देखने जा रहे हैं, जो कि 100% सच्ची घटना है, और इस वीडियो में जो भी इमेजेस दिखाई जाएंगी वो भी बिल्कुल रियल हैं। तो चले इस डार्क वेब की सच्ची कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी मिंडानाओ की है, जो कि फिलीपींस का एक छोटा सा गरीब हिस्सा है, जहां कम उम्र में बच्चे अक्सर सड़कों पर बेघर पाए जाते हैं और चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन भी बड़े पैमाने पर चलती है। हालांकि चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन भी इतना काफ़ी नहीं था। इस छोटे से शहर में एक शख्स छिपा हुआ था। इस शहर में एक ऐसा आदमी छिपा हुआ था जिसका दिमाग इतना बीमार था कि डेविल ने उसे खुद बनाया हो। उस आदमी का नेम पीटर स्कली था, जो कि ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था, जो कि बच्चों के लिए डिज़ायर रखता था। बट ये उससे भी भयानक हो जाता है, क्योंकि शहर के इस हिस्से में पहले से ही चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के साथ कई प्रॉब्लम्स थी। कई पीडोफाइल्स, मतलब जो बच्चों की डिज़ायर रखते हैं, 2 से 13 साल तक की एज के बच्चों को लाइव स्ट्रीमिंग्स और वीडियोस के लिए बच्चों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए मजबूर करते हैं। ऐसे पॉवर्टी स्ट्रिकन एरिया में तो अक्सर पेरेंट्स ही अपने बच्चों को पैसों के लिए इन कामों के लिए मजबूर करते हैं। कैमरा के दूसरी तरफ स्ट्रेंजर्स, जो कि अमेरिका और दूसरी कंट्रीज़ में बैठे हुए इन चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियोस के लिए बिटकॉइन में पेमेंट करते हैं। पीटर स्कली ने फिलीपींस की इस पॉवर्टी स्ट्रिकन एरिया को अपना प्राइवेट प्लेग्राउंड बनाने के लिए एक सही अवसर की तलाश की, जिसके तुरंत बाद वो उस सिटी में चला गया। उसने अपने पहले शिकार के लिए छोटे छोटे बच्चों को राजी किया। पीटर स्कली इन बच्चों को अपने प्राइवेट प्लेग्राउंड पर ले जाता और कैमरा को स्टार्ट करके डार्क वेब पर बेचने के लिए वीडियो बनाकर उनका रेप करता था और इन वीडियोस एंड लाइव स्ट्रीमिंग्स को रेड रूम्स में बेच देता, जहां थाउजेंड्स ऑफ पीडोफाइल्स इन गरीब और मासूम बच्चों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए मजबूर करने के लिए पैसा देते थे। इतना ही नहीं, कैमरा के दूसरी तरफ बैठे लोग बच्चों को इससे भी ज़्यादा दर्द देने की मांग करते थे। पीडोफाइल्स इसके पैसे देते थे, और जो सबसे ज़्यादा पैसा देता था, उसके कहने के मुताबिक बच्चों को दर्द और रेप किया जाता था। पीटर स्कली अब इसे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता था। पीटर स्कली ने एक पीडोफाइल रिंग स्टार्ट की और डार्क वेब पर उसके कुछ साथी भी बन गए थे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि पीटर स्कली ने मिंडानाओ के पुलिस ऑफिसर्स को सबूत छिपाने के लिए मोटी रिश्वत भी दी थी। पीटर स्कली इन चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियोस को डार्क वेब पर पे पर व्यू के ऑर्डर में बेचता था, और हर एक वीडियो के लिए $10,000, मतलब 7 लाख रुपए तक चार्ज करता था। पीटर ने 2 लड़कियों को अपनी गर्लफ्रेंड एंड लिव इन पार्टनर रखा, जिनमें से एक का नाम कार्मेन अल्वारेज था और वो उस टाइम ओनली 17 ईयर्स ओल्ड की थी, और दूसरी का नाम लाइज एल्मार्गेलो था, जिसे पीटर ने चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के लिए तैयार किया। लाइज एल्मार्गेलो की एज 19 थी। वो छोटे छोटे बच्चों को सड़कों से अपने साथ आने के लिए कन्विंस करके पीटर की हेल्प करती थी। ना जाने कितने ही बच्चों को उस पेनफुल रेड रूम्स में ले जाया गया होगा, बट उन सब बच्चों में से 3 बच्चे सबसे ज़्यादा नोन थे। डेजी, जो मुश्किल से 18 महीने की थी, सिंडी, जो कि 11 साल की थी, और लाइजा, जो कि 12 साल की थी। उन्हें विश्वास दिलाया गया कि पीटर स्कली उन्हें खाना और रहने के लिए घर देगा, लेकिन वो बहुत गलत थे। एक बार जब बच्चे पीटर के घर में आ जाते तो पीटर उन्हें कुत्ते के पट्टे से या टॉर्चर रूम में मोटी चेन से बांध देता। वहाँ पीटर ने टॉर्चर एंड रेप वीडियोस की सीरीज शुरू की, जिससे उसने डेजीज डिस्ट्रक्शन नाम दिया। पीटर ने पीडोफाइल को अट्रैक्ट करने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट भी तैयार किया,
जिसमें उसने लिखा, आओ और बच्चों का मेंटल टॉर्चर देखो। उसकी इनोसेंस खो जाएगी, उसकी बॉडी बर्बाद हो जाएगी, उसकी डिग्निटी चोरी हो जाएगी, वो आपके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगी। यहीं से बुरे सपने शुरू होते हैं। सिंडी और लाइजा दोनों कज़न थी। पीटर स्कली ने दोनों लड़कियों को रिकॉर्ड करते टाइम एक दूसरे के साथ सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करने के लिए फोर्स करता था। पीटर टाइम टू टाइम वीडियो में आकर लड़कियों को पेन देता और उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर करता था और तब तक उनका रेप करता था जब तक कि वो रोते और मदद की भीख नहीं मांगती थी। फिर वो उन्हें एक दूसरे के साथ सेक्सुअल एक्ट्स करने के लिए मजबूर करता रहता था। जब 18 महीने की डेजी की बात आती तो पीटर की साथी लाइज एलमार्गेलो कैमरा पर उसे टॉर्चर करती और गालियां देती। लाइज एलमार्गेलो डेजी को बहुत पेन देती थी। लाइज एलमार्गेलो कैमरा के सामने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक छोटा सा मास्क पहने रहती थी। मार्गेलो एक इन्फेंट को टॉर्चर कर रही थी और वो इतनी छोटी एज की इन्फेंट को सेक्सुअल एक्ट्स करने के लिए तैयार कर रही थी कि डेजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ये सब कई दिनों तक चला। 3 छोटी बच्चियों को पेन, हंगर एंड टॉर्चर का सामना करना पड़ा। पुलिस एंड अथॉरिटीज़ ने डीप वेब पर इन वीडियोस को पकड़ा और दुनिया भर में इस गंदे पीडोफाइल रिंग की तलाश शुरू हुई। कुछ पुलिस ऑफिसर जिन्हें सबूत तलाशने के लिए इन वीडियोस को देखना पड़ा, वो अभी भी उन इमेजेस से डिस्ट्रेस्ड हैं। अभी इस वीडियो में और भी टॉर्चर बाकी है, तो अगर आपका पेट कमज़ोर है तो आप अभी इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। पीटर स्कली बच्चियों में से एक को उल्टा लटका देता और उन्हें दर्द देने के लिए कैंडल्स और सिगरेट से जलाता और उन्हें उल्टा लटकाते टाइम भी रेप करता। अब उन वीडियोस को जल्दी से जल्दी रोकने की ज़रूरत थी। जब अथॉरिटीज़ सबूत ढूंढने के लिए वीडियोस देख ही रही थी तो पीटर स्कली की एक्सेंट को सुनने के बाद उन्हें पता चला कि वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है। सो हंट शुरू हुआ और इसी टाइम लाइज एलमार्गेलो ने, जो कि पीटर की गर्लफ्रेंड थी, उसको पछतावा हुआ और उसने 18 महीने की डेजी और 12 साल की लाइजा को रिलीज़ कर दिया, जिन्होंने अथॉरिटीज़ को बताया कि उनके साथ क्या हुआ है। सो हंट स्टार्ट हुआ और पीटर स्कली को फिलीपींस में उसके घर में पकड़ लिया गया। अरेस्ट करने के बाद पीटर स्कली से 11 साल की सिंडी के बारे में पूछा गया, पर उसने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। We believe that there is still one girl missing. Where is she? From now on, my answer will be everything will be in the journal. So you can keep asking questions, but that will be my answer. Is she alive? Everything will be in the journal. Anyway, are we almost done? Because we're going round in circles. हालांकि बाद में ये पता लगा लिया गया था कि टॉर्चर और रेप करने के बाद सिंडी की हत्या कर दी गई थी। कार्मेन अल्वारेज ने पुलिस टीम को बताया कि कहां सिंडी को टॉर्चर किया जा रहा था और उसे सिंडी को दफनाने के लिए कैसे मजबूर किया गया था। जहां कुछ ही टाइम बाद पीटर स्कली ने सिंडी को रस्सी से गला घोंटकर मार डाला, जबकि डेजी एंड लाइजा पीटर के चंगुल से बच गए थे। डेजी को इतनी चोटें आई थी कि वो पूरी लाइफ में डरी रहेगी और लाइजा प्रे करती है कि वो पीटर स्कली के घर में उसके साथ किए जा रहे टॉर्चर और इलनेस चीज़ों को भूल सके। Think you'll ever be able to get over the events there in that house? Do you think you'll ever be happy again and not think about them? I hope I can forget when I grow up. I hope so. I hope so. लाइज एलमार्गेलो ने बड़ी ही चालाकी से अपना कार्ड फेंका। उसने अधिकारियों की मदद की। उसने बताया कि वो सिर्फ पीटर की गर्लफ्रेंड थी और उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो अपना अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए कैमरा पर भी रोई। I wasn't around when he did this. I wasn't around at all. हालांकि उसने वीडियोस में मास्क पहना था, बट पुलिस उसकी पहचान कर पा रही थी। बट लाइज एलमार्गेलो 1 साल तक फरार हो गई। उसने अपना नाम बदलकर शैनन कार्पियो कर लिया और उसने लग्जरियस लाइफ जीना शुरू कर दिया।
वो अभी भी ऑनलाइन बेची जा रही चाइल्ड पोर्नोग्राफी से बड़ी रकम कमा रही थी। रियली में ये माना जाता था कि वो अभी भी छोटे बच्चों को किडनैप करके डार्क वेब के लोगों के लिए काम कर रही थी, ताकि वो भागते टाइम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। अथॉरिटीज़ ने उसे पकड़ लिया और उसे अरेस्ट कर लिया गया। अब पीटर स्कली, कार्मेन एल्वारेज और लाइज़ेल मार्गेलो सभी को जेल में जाना पड़ा, क्योंकि वो न केवल बच्चों पर किए गए टॉर्चर और बाकी गलत कामों के लिए कारण थे, बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए भी खतरा थे, जो कि उन जैसे और लोगों को जन्म दे रही थी। डार्क वेब पर इसके अलावा ज़्यादातर लोग ड्रग्स खरीदने के लिए प्राइवेट तरीके की तलाश में रहते हैं। सच्चाई तो ये है कि ये मॉन्स्टर्स हर दिन दूसरे लोगों की तरह नॉर्मल बातचीत ही करते हैं, जो कि कोड वर्ड में होती है, और इन पर कोई शक भी नहीं कर सकता। हमारी आज की रियल स्टोरी से हम कह सकते हैं कि अर्थ का रियल हेल तो डार्क वेब ही है। तो गाइज़, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दो और हेल्दी रहो और दुनिया में छिपी ऐसी बुराइयों से अवेयर और बचकर रहो।